UFC 315 आने वाली है भाइयों कल संडे वाले दिन मॉर्निंग में 7:30 AM पे। लेकिन इसके अंदर जीतने कौन वाला है? क्या बिलाल मोहम्मद जेडीएम को हरा देंगे? क्या वैलेंटिना शेवचेंको एक बार फिर से अपने टाइटल को डिफेंड कर लेंगी? यहां पर दो टाइटल फाइट होने वाली है UFC 315 में, लेकिन यहां पर जीतने कौन वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 5 फाइट होने वाली है UFC 315 में, जीतने कौन वाला है इनको। लेकिन इस फाइट कार्ड के अंदर जो मेन इवेंट है उससे जुड़ा हुआ है इस्लाम मखाचेव का फ्यूचर, कि इस्लाम मखाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में जाएंगे या उनकी नेक्स्ट फाइट लाइट वेट डिवीजन में होगी। तो UFC 315 का ये जो फाइट कार्ड है यह है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और इसका रिजल्ट क्या होगा आज के इस वीडियो के अंदर अपने भाइयों के साथ में डिस्कस करूंगा। 5 में से 5 भी ठीक हो सकती है, यह बात मैं पहले अपने भाइयों को बता दूं। लेकिन अगर आप मेरी प्रेडिक्शन को बेस बनाकर सट्टा लगाने की सोच रहे हैं तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि मेरी सारी प्रेडिक्शन गलत हो जाएं। तुम्हें शर्म है कुछ? मैं भाई सट्टेबाजों को पैसा जिताने के लिए यह प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं। प्रेडिक्शन मेरे 5 में से 5 भी गलत हो जाएं, तेल लेने गया प्रेडिक्शन, लेकिन नीचे यह कमेंट नहीं आ जाना चाहिए कि भाई आपकी प्रेडिक्शन देखकर मैंने पैसा लगाया था, मैं हार गया, अब क्या करूं। ये बातें बताई नहीं जाती। UFC 315 का जो फाइट कार्ड शुरू होगा वो बेनवा सैंडिनी और काइली प्रीलोप की फाइट के साथ शुरू होगा। अब ये काइली प्रीलोप कौन है? ये कुछ भी नहीं है, इनसे होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। बेनवा सैंडिनी लाइट वेट डिवीजन में 2 फाइटर से लगातार हार चुके हैं अपनी फाइट। डस्टिन पोरिये से हार गए और उसके बाद रेनाटो मोइकानो से हार गए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो काइली प्रीलोप है इनको हरा देंगे बेनवा सैंडिनी। तो ये पहली फाइट जो होगी उसके अंदर सबको पता है यार, -1000 मेरे ख्याल से फेवरेट थे ये बेनवा सैंडिनी। तो यहां पर जीतने वाले हैं बेनवा सैंडिनी। इसमें मैंने कुछ ऐसा ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है और ना ही आपको लगाने की जरूरत है, क्योंकि बेनवा सैंडिनी इज बेटर फाइटर देन काइली प्रीलोपिक। तो यहां पर बेनवा सैंडिनी को मैं चूज करूंगा। अगली फाइट एलेक्सा ग्रासो वर्सेस नतालिया सिल्वा। ये ऐसी फाइट है जहां पर मैक्सिमम जो मेरे भाई हैं वो गलत फाइटर को चूज कर रहे हैं। यहां पर नतालिया सिल्वा को अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यार ये तो UFC के अंदर हार ही नहीं है, ये तो बहुत ही तगड़ी वेल राउंडर फाइटर है। तो इस बात से मैं एग्री करता हूं, क्योंकि अगर आप इनके विन्स को देखोगे तो 5 नॉकआउट है, 7 सबमिशन है और 5 डिसीजन है। तो ये जो नतालिया फाइटर है ये ओनली 28 ईयर्स ओल्ड है, 18 विक्ट्री ले चुकी हैं। और UFC के अंदर अगर आप देखो तो कम से कम 6 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर चली हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे एलेक्सा ग्रासो, तो एलेक्सा ग्रासो अभी वैलेंटिना शेवचेंको को हरा भी चुकी है पीछे, और पिछली क्लोज फाइट में उनसे वो हार गई थी। लेकिन शी इज आल्सो ए ग्रेट फाइटर। अब परसेप्शन ये चलाया जा रहा है कि एलेक्सा ग्रासो इस फाइट को हारने वाली हैं नतालिया सिल्वा के खिलाफ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नतालिया सिल्वा ने अब तक जितने भी फाइटर से फाइट की थी वो एलेक्सा ग्रासो के लेवल की नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि एलेक्सा ग्रासो का जो एक्सपीरियंस होगा, जो वैलेंटिना शेवचेंको के साथ उन्होंने 2 फाइट लड़ी हैं, उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो फायदा देगा यहां पर एलेक्सा ग्रासो को। तो यहां पर दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि एलेक्सा ग्रासो नतालिया सिल्वा को हराने वाली हैं। मेरे हिसाब से नतालिया सिल्वा यहां पर फेवरेट होंगी, क्योंकि मुझे सट्टा तो लगवाना नहीं है, खिलवाना नहीं है। तो मैं यहां पर जो बैटिंग ओड्स होती हैं उनको नहीं देखता हूं। तो मेरे हिसाब से फेवरेट होंगी नतालिया सिल्वा, लेकिन जीतने वाली है एलेक्सा ग्रासो। यहां पर मैं पिक करूंगा एलेक्सा ग्रासो को। उसके बाद आयमन जहाबी और जोसे आल्डो। जोसे आल्डो और आमन जहाबी की यह फाइट बैंटम वेट में होने वाली थी 135 में, लेकिन जोसे आल्डो ने वेट मिस कर दिया। और वेट मिस करना यह दिखाता है कि कुछ ठीक नहीं है उस फाइटर के साथ। यह बैंटम वेट की बजाय फेदर वेट में फाइट होगी। अगर जहाबी और आल्डो को आज के टाइम पर मैं मैच करता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि जोसे आल्डो का टाइम निकल चुका है। ही इज ए ग्रेट फाइटर, ही वाज ए ग्रेट चैंपियन टू। लेकिन जैसे आपको पता है कि उम्र किसी का इंतजार नहीं करती, और फाइटिंग गेम में उम्र भी एक सर्टेन पॉइंट तक ही आपका साथ देती है। तो जोसे आल्डो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, उनके अंदर वो वाली ग्रिट नहीं रही जो आज से कुछ साल पहले तक रहती थी। आमन जहाबी इस फाइट को जीतने वाले हैं। यहां पर मेरी पिक होगी आमन जहाबी। उसके बाद को मेन इवेंट।
को मेन इवेंट में वैलेंटिना शेवचेंको अपने टाइटल को डिफेंड करेंगी मैनन फेरोट के खिलाफ। ये मैनन फेरोट को अगर आप देखें, एक तगड़ी स्ट्राइकर है। अगर आप एक साइड शेवचेंको को खड़ी करो, दूसरी तरफ मिनोन फेरोट को खड़ी करो, तो आपको मिनोन फेरोट उनसे काफी ज्यादा लंबी तगड़ी दिखाई देगी। लेकिन ये कोई जवान फाइटर नहीं है, 35 ईयर्स की हो चुकी हैं, तो शी इज नॉट अपकमर, 35 साल की हो चुकी हैं। लेकिन इनकी 12 विन के अंदर से 6 नॉकआउट हैं, 6 डिसीजन है, एक भी सबमिशन नहीं है। तो अगर वैलेंटिना शेवचेंको को ये हराने का सोचेंगी तो नॉकआउट करके हराने का सोचेंगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 से पिछली 4-5 फाइट से ये सिर्फ डिसीजन से जीत रही हैं, इन्होंने नॉकआउट नहीं निकाला है। तो मैं ये देख रहा हूं कि 2021 से जब ये बाकी के अपोनेंट के ऊपर ही नॉकआउट नहीं निकाल पा रही हैं, तो क्या ये शेवचेंको के ऊपर नॉकआउट निकाल लेंगी? मुझे मुश्किल लगता है। मुझे ये भी मुश्किल लगता है कि 5 राउंड के अंदर 5 राउंड जो मैनोन फेरोट हैं वो स्ट्राइकिंग के दम पर जीत जाएं। अगर वो रेसलर होती तगड़ी तो वैलेंटिना शेवचेंको को हरा सकती थी, लेकिन वो रेसलर नहीं है, स्ट्राइकर है। और मुझे नहीं लगता कि शेवचेंको बुलेट को वो नॉकआउट करेंगी, क्योंकि शेवचेंको एक वेल राउंडेड फाइटर है। अगर आप उनकी 24 विक्ट्री के अंदर देखें तो 8 नॉकआउट, 7 सबमिशन, 9 डिसीजन। तो सबमिशन और नॉकआउट दोनों निकालती है शेवचेंको। मुझे लगता है कि यार वैलेंटिना शेवचेंको को नॉकआउट नहीं कर पाएंगी वो। और जहां तक एज डिफरेंस भी देखा जाए तो ज्यादा फर्क है नहीं, शेवचेंको 37 की है, फेरोट 35 की है, तो एज फैक्टर भी नहीं है यहां पर कि एक बूढ़ा फाइटर हो, एक यंग फाइटर हो। और वैलेंटिना शेवचेंको को जो कैजुअल फैंस है, जो कैजुअल प्रेडिक्शन देते हैं, वो हरवा रहे हैं भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैलेंटिना शेवचेंको विल आउट क्लास मिनोन फेरोट। तो यहां पर मेरी पिक होगी वैलेंटिना शेवचेंको। अब बात कर लेते हैं मेन इवेंट की। मेन इवेंट में एक तरफ होंगे बिलाल मोहम्मद और दूसरी तरफ है जैक डेला मेडलेना। अब जैक डेला मेडलेना क्या बिलाल मोहम्मद को हरा देंगे? अगर जेडीएम जीत गए तो इस्लाम मखाचेव के साथ उनकी फाइट होगी, लेकिन अगर बिलाल मोहम्मद जीत गए तो यहां पर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। जेडीएम के पास जीतने का रास्ता होगा कि पहले राउंड से ही वो एक्सप्लोजिवनेस दिखाएं, स्ट्राइकिंग करे तगड़ी, जो लियोन एडवर्ड नहीं कर पाए थे। और बिलाल मोहम्मद को अगर जीतना है तो वो सिर्फ स्ट्राइकिंग नहीं कर सकते, जैक डेला मेडलेना को उसी के गेम में हराने की अगर सोच ली तो बिलाल मोहम्मद नॉकआउट हो जाएंगे। यहां पर बिलाल मोहम्मद को अपने टेक डाउन को मिक्स करना पड़ेगा। जहां पर वो स्ट्राइकिंग का सहारा लें, उतना ही सहारा उनको टेक डाउन का लेना पड़ेगा। तो अपने गेम को मिक्स करना पड़ेगा। बिलाल मोहम्मद ने जिस तरीके से पेस पुटअप की है अपने अपोनेंट के खिलाफ, वो तोड़ गई है उनके अपोनेंट को। तो क्या जेडीएम भी टूट जाएंगे जब बिलाल मोहम्मद एक नॉन स्टॉप प्रेशर डालेंगे उनके ऊपर? क्योंकि बिलाल मोहम्मद की जो स्ट्राइकिंग है ना, वो उनके रेसलिंग के साथ मिक्स काफी तगड़े से हो जाती है। वो 2 स्ट्राइक करते हैं, फिर लेवल चेंज करने की धमकी देते हैं, वो लेवल चेंज करने की धमकी देते हैं, उसके बाद एक कॉम्बिनेशन लैंड कर देते हैं। तो उनका अपोनेंट यार कंफ्यूज हो जाता है कि बिलाल मोहम्मद मेरे साथ स्ट्राइकिंग करना चाहता है या बिलाल मोहम्मद मेरे साथ रेसलिंग करना चाहता है। शॉन ब्रेडी को भी यही खतरनाक जो है गेम प्लान बनाकर बिलाल मोहम्मद ने हराया था। तो क्या ऐसा वो जेडीएम के साथ कर पाएंगे? देखो मेरे भाई, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जब बिलाल मोहम्मद की फाइट थी लियोन एडवर्ड के खिलाफ, तो लियोन एडवर्ड को फिनिश नहीं कर पाए थे बिलाल मोहम्मद। और जिस तरीके से लियोन एडवर्ड स्विच ऑफ हो रखे थे उस फाइट में, साफ ऐसा पता लग रहा था कि लियोन एडवर्ड तो है ही नहीं यहां पर। लेकिन लास्ट राउंड के अंदर वापसी की लियोन एडवर्ड ने और बिलाल मोहम्मद को क्रैक किया। आप ये सोचकर देखो कि अगर पहले राउंड के अंदर बिलाल मोहम्मद को ऐसे क्रैक कर देते लियोन एडवर्ड, तो इस फाइट का रिजल्ट क्या होता? अपने टाइटल को डिफेंड कर चुके होते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लियोन एडवर्ड ऑफ थे, जिस तरीके से लियोन एडवर्ड अपने आप को फील ही नहीं कर पा रहे थे और शुरुआत के राउंड में बिल्कुल 0 उन्होंने परफॉर्म किया, वैसा जैक डेला मेडलेना नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं खुद चाहता हूं कि इस्लाम मखाचेव और इलिया की फाइट हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइटिंग गॉड्स हैं वो चाहते हैं कि मैं यहां पर बिलाल मोहम्मद को चूज करूं और वो मुझे गलत प्रूव करें। इसीलिए मैं यहां पर चूज कर रहा हूं जेडीएम को। मुझे ऐसा लगता है कि यार बिलाल मोहम्मद के खिलाफ जो लियोन एडवर्ड ने गलती की थी,
उनको क्रैक ना करके, उनके टेक डाउन से डर के, बिलाल मोहम्मद के टेक डाउन के थ्रेट से उन्होंने अपने हैंड्स को लेट गो ही नहीं किया लियोन एडवर्ड ने। यह गलती जेडीएम नहीं करेंगे। जेडीएम पहले राउंड से ही, पहली मिनट से ही अल्ट्रा एग्रेसिव होंगे। तो जिस तरीके से जोफ नील ने बिलाल मोहम्मद को हरा दिया था, ही विल बीट बिलाल मोहम्मद। तो यहां पर अगर आप मुझसे चूज करने की बात करो तो देखो, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां पर बिलाल मोहम्मद को चूज करूं, लेकिन मेरे अंदर यह फीलिंग आ रही है कि जो मेरी मेन इवेंट की जो प्रेडिक्शन होगी वो गलत हो जाएगी अगर मैं बिलाल को चूज करूंगा। तो मैं यहां पर चूज कर रहा हूं जेडीएम को। अगर मेरी यहां पर मेन इवेंट की भी प्रेडिक्शन गलत होती है तो यह हम सब के लिए बहुत बढ़िया होगा। और यहां पर अगर आप मेरी 5 की 5 प्रेडिक्शन को देखें तो पहली फाइट के अंदर मैंने चूज किया है यहां पर बेनवा सैंडिनी को, दूसरी फाइट में जीतने वाली हैं एलेक्सा ग्रासो, तीसरी फाइट में जीतने वाले हैं अमन जहाबी, को मेन इवेंट में जीतने वाली है वैलेंटिना शेवचेंको, अपने टाइटल को डिफेंड करेंगी। और मेन इवेंट के अंदर मैं पिक कर रहा हूं जैक डेला मेडलेना। अब इन 5 की 5 में से पांचों भी गलत हो सकती है, पांचों की पांचों गलत हो जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि ना मैं सट्टा खिलवाता हूं और ना मुझे यह फिक्र है कि अगर कोई गलत हो गई तो क्या होगा। कोई गलत हो गई तो गलत हो गई, अगले फाइट कार्ड के अंदर दोबारा से प्रेडिक्शन दे देंगे, ये तो होगा। तो भाइयों यहां पर अगर कोई सट्टेबाज देख रहा है, अगर कोई सटोरी देख रहा है, कोई मेरी प्रेडिक्शन के ऊपर पैसा लगाना चाहता है, बिल्कुल मत लगाओ। मेरे हिसाब से ये 5 के 5 जीतने वाले हैं और मेरे हिसाब से अब की बार यूएफसी में बहुत कुछ बड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि जेडीएम और बिलाल मोहम्मद की जो फाइट होगी उसके रिजल्ट के ऊपर यूएफसी का फ्यूचर डिपेंड करता है। अब आप मुझे बताओ कि इन 5 के 5 फाइटर में से जीतने कौन वाला है। और अब आप नीचे कमेंट करके ये मत बोलना कि बिलाल मोहम्मद जीतेगा, लिख के ले लेना। जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है। मैं 101% गलत हो सकता हूं। मैं अपनी प्रेडिक्शन में मेन इवेंट की मैं 99% गलत हो सकता हूं। और बताओ, लेकिन मैंने चूज किया है जेडीएम को।